तो सर जब मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो सर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, जिसमें मैं बेहोश हो गया, बहुत शदीद जख्मी था और मैं बेहोश हो गया सर। जब मुझे होश आया तो मैं क्या सुनता हूँ सर, मुझे पता लगा कि मैं 2 साल से कोमे में था। ओह माय गॉड सर मैं 2 साल से कोमे में था। मुझे इस चीज़ को लेके बहुत शौक हुआ, लेकिन मुझसे नर्सिस ने कहा कि ये निम्रा और उमर कौन है, तुम गुनूदगी में इनका नाम लिया करते थे। तो सर मैंने उनको बताया मेरे बीवी बच्चे थे, और वो दोबारा मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गई कि मैं अपने बीवी बच्चों से मिलूंगा। सर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आया, लेकिन सर मैं क्या देखता हूँ सर, एक मैं पहले हादसे से गुजर चुका हूँ, लेकिन जब मैं इधर आता हूँ तो देखता हूँ मेरी बीवी की किसी और से शादी करा दी गई सर। ओए ओए सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को अपने बीवी बच्चे वापसी चाहिए सर, मैं इनके लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? वेरी ट्रेजेडी। सर मेरे पहले शौहर हैं वजाहत, जो कि बैरून मुल्क जॉब करते थे, और जब मेरी फैमिली ने मुझे प्रपोजल दिया था तो हमारी तकरीबन 3-4 महीने तक फ़ोन पे बातचीत होती रही थी, ताकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिश्ते को शुरू करें, और हमें एक दूसरे का समझ भी आया मिजाज। फिर हमारी जब शादी हुई तो तकरीबन 6 महीने की छुट्टियों पे वो यहाँ आए हुए थे। हमारी शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हुई, और उसके बाद जब इनके जाने का टाइम आया तो फिर मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और साथ ही ये भी खबर थी कि इनको जाना है, इनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। इवन तो इन्होंने कोशिश की थी कि छुट्टियां बढ़ सकें, लेकिन हो नहीं पाया। तो इन्होंने ये कहा कि मैं डिलीवरी के टाइम पे वापस आ जाऊंगा। तो खैर दिल पे पत्थर रख के चले गए वो। अच्छा फिर